किया किसने, लेकिन कसूर भर कौन रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, कोई एक नौजवान अगर ऐसी हरकत करता है, अभी जैसे तहकीकात में ये बात आती है कि ये डॉक्टर पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, शुरुआती तहकीकात ये बता रही है कितना अजीम पेशा था जिसको इख्तियार किया गया। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी जगहों पर हो सकता है कि पॉलिटिकल बनाया गया हुआ कई जगहों पर होता है, लेकिन मैं ये जानता हूं ये चीजें जो ये हरकतें हुई हैं, रियल कुछ लोग इसमें मुलव्विस होते हैं, क्योंकि जेलों में मैंने देखा है पुलिस एटीएस सबको यूं ही उठा करके नहीं भर देती, इनके हालात होते हैं, हमने खुद देखा है, इनसे बात भी किया है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, पुलिस से तो वो अपना जुर्म छुपा सकता है, कैदियों में आपस में तो अपना जुर्म बताता ही है, क्या क्या किया था हमें पता है, क्या क्या प्लानिंग किए जाते थे। पहले हम भी यही समझते थे कि ये सारा का सारा फेक होता है, मुसलमानों को फंसाने के लिए किया जाता है। नहीं, सब फेक नहीं होता, कुछ मुलव्विस होते हैं, प्लानिंग में इस तरह के शरीक होते हैं। अब मैं नहीं जानता कि वो किस तरह के मुसलमान हैं जो इन चीजों में मुलव्विस हो जाते हैं, उनको कौन डाइवर्ट करता है, कौन फंडिंग करता है। ये सब हुकूमत के और डिपार्टमेंट के काम है कि इन लोगों को अमन को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी हर चीज को वो रोकें। इसका असर अब क्या होगा? क्या हमारे बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएं तो क्या उनको शक की नजर से नहीं देखा जाएगा? ये भी डॉक्टर बनकर के कहीं ऐसा ब्लास्ट तो नहीं करना चाहता है? उन जालिम कुत्तों ने अपनी हरकतों से कितने बच्चों की जिंदगी को दांव पे लगाया है, और फायदा किसका किया है, किसका फायदा किया? मैं महसूस करता हूं मेरे अजीजों, ये अगर इस्लाम का नाम लेकर के या बदला लेने की बात करके इस तरह की हरकत करते हैं तो आपको अंदाजा है कल अगर उस इलाके में मैं होता या आप भी होते तो भी उड़ गए होते ना, मर गए होते हैं। उन्होंने किसी को नहीं देखा है कि चलने वाला कौन है, क्या है। क्या यही इस्लामी जंगों का निजाम है? क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का कोई एक हिस्सा है? सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉपर जंग में भी जब भेजते थे तब भी सहाबा को फरमाते थे, रास्ता चलते हुए कोई बैठा हुआ आदमी हो तो उसकी तरफ तलवार नहीं उठाना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो जंग की हालत भी नहीं है अभी हमारी, कहीं नहीं जंग की हालत में है हम लोग, जंग की हालत में नहीं, प्रॉपर जंग जहां हो रही होती वहां के लिए भी मेरे आका फरमाते कि वहां के बूढ़ों के साथ कोई बदतमीजी ना हो, औरतों के साथ लड़ाई ना हो, हामिला औरत है तो उसको छुआ ना जाए, उनको कैदी नहीं बनाया जाए। और ये तो छोड़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को जब भेजते तो ये भी तालीम देते कि जिस इलाके में जा रहे हो उनकी जो भी इबादत गाह है, इबादत गाह को तोड़ फोड़ नहीं करोगे, वहां के दरख्तों के पत्ते नहीं उखाड़ोगे, जो तुमको मारने की कोशिश किया उसके साथ तुम्हारी लड़ाई होगी। ये निजाम था। और यहां बैठे बैठे किसी को उड़ा देना, इस्लाम से कोई, मेरी इन बातों को कुछ लोगों तक मुझे पता है पहुंचती होंगी और वो शिद्दत पसंदी में कहते हैं कि शायद ये भी यहाँ की मसलहत पसंदी और हिकमत पसंदी के एतबार से बात कर रहे होंगे। हमको ये सारी मसलहत पसंदी की जरूरत भी नहीं, हम किसी की जी हुजूरी करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम बात इसलिए कर रहे हैं कि मेरे दीन पर जब कभी धब्बा लगने की सूरत आए तो हम चीख करके बोलेंगे, चाहे वो हमारे अंदर मौजूद कोई मुनाफिक हो उसको भी पकड़ करके हम बेनकाब करेंगे कि इसका ताल्लुक मेरे मुस्तफा की जात से हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें बोलना जरूरी है, चाहे वो इस्लामी नाम से कोई मुल्क भी हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, कहीं पर भी पनपने वाले, हम सबसे पहले टटोल करके देखेंगे। तुम्हारे चेहरे को देखकर, तुम्हारी दाढ़ी को देखकर, तुम्हारे जुब्बे कुब्बे को देखकर, तुम्हारे निजाम हुकूमत को देखकर हम ये नहीं समझ लेंगे कि ये खलीफा आ गया है, ये इस्लाम का बोलबाला आ गया है। सबसे पहले हम टटोल करके देखेंगे कि इसकी सीरत सिद्दीक़ अकबर से मिलती है या नहीं, फारूक आजम से मिलती है या नहीं, उस्मान अली से मिलती है या नहीं, इसकी तालीमात में मेरे मुस्तफा का इश्क झलकता है या नहीं। अगर नहीं झलकता हम अपनी ठोकर पर उसको रखते हैं, चाहे वो कितनी ऊंची पगड़ी पहनता हो। हाँ, अगर मेरे मुस्तफा का वफादार है तो किसान का बच्चा भी हो तो हमारे सर का ताज।